न्यूज लीडर्स की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लीडर्स और मैं हूं आपके साथ जफर शफी। शुरुआत करते हैं। पहली खबर खेतिया से है, जहां टीकाकरण को लेकर खेतिया में बन रहे उत्साह के चलते वैक्सीनेशन के बाद कुछ लोगों में स्वास्थ्य में आश्चर्यजनक सुधार के लक्षण भी दिखाई दे रहे हैं। ऐसे नागरिकों से बात करने पर पता चला कि वैक्सीनेशन की वजह से उन्हें यहां परिणाम भी मिल रहे हैं, जिसके चलते उनकी बरसों पुरानी शारीरिक परेशानियां समाप्त हो रही है। वैक्सीनेशन के लिए सकारात्मक समाचार, जब कई वर्षों पूर्व की बीमारियां, शारीरिक परेशानियां वैक्सीन के 2 टीके लगने के बाद दूर हो रही है। वहीं खेतिया शहर में टीकाकरण सदैव लक्ष्य के अनुरूप हुआ है। आज ऐसे ही कुछ लोगों के अनुभव आपसे साझा कर रहे हैं, जिन्होंने टीकाकरण के बाद अपने महसूस किया है कि उनकी वर्षों पुरानी शारीरिक परेशानियां समाप्त हुई है। देखिए राजेश नाहर की खेतिया से रिपोर्ट। महाराष्ट्र मध्य प्रदेश की सीमा का खेतिया का यह कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर है। इस सेंटर ने हमेशा अपने लक्ष्य के अनुरूप कार्य किया है। खेतिया शहर और इसके आसपास जिन जिन लोगों को कोरोना के 2 वैक्सीन लग चुके हैं, उनके शरीर में आश्चर्यजनक रूप से परिवर्तन देखे गए हैं। कई लोगों की अपनी शारीरिक बीमारियां जो बरसों पुरानी थी वो दूर हो गई है, जिन्होंने अपने अनुभव हमारे साथ शेयर किए हैं। आइए मिलवाते हैं उन लोगों से। मैं राजेश नाहर, खेतिया से। मेरी उम्र 72 साल है। मेरे को बहुत तकलीफ हो रही थी। पहले वैक्सीन लगाने से बहुत आराम हो गया तो, और मेरे को 2 साल से चक्कर आते थे, वो चक्कर आना बंद हो गया मेरे को। और मेरा कान भी दुखता था, वो भी बंद हो गया। इसलिए आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप सभी वैक्सीन लगावें। मैं नगर पालिका परिषद कार्यालय में वायरमैन के पद पर हूँ और मेरे घुटनों में बहुत दर्द था, कमर में भी दर्द था। लेकिन जब से ये 2 वैक्सीन लगाई, जब से घुटनों का दर्द भी ख़त्म हो गया और कमर का दर्द भी बंद हो गया। इसलिए मेरा लोगों से निवेदन है कि वे ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन लगाएं। मैं कोविड-19 के 2 टीके लगवा चुका हूँ। उसके पूर्व कम से कम 15 से 20 वर्ष से मुझे सर्दी की शिकायत थी। सर्दी इस तरीके से थी, मुझे 24 घंटे में 1800, 1500, 2000 के लगभग छींकें आती थी। इतनी छींकें आती थी, मेरे सहायक कर्मचारी मुझे ऑफिस से बाहर निकाल देते थे। जब से मैंने कोविड-19 के टीके लगाए, तब से मेरी सर्दी पूर्णतः समाप्त हो चुकी है और आज तक मुझे कोई छींकें वगैरह नहीं आई, सर्दी नहीं हुई। डॉक्टरों ने मुझे नसवार का प्रॉब्लम बताया था। नाक में नसवार बड़ी होने से डॉक्टरों ने सलाह दी थी कि तुम्हें ऑपरेशन करना पड़ेगा। मैं पारिवारिक परिस्थिति से कमज़ोर होने के कारण मैं ऑपरेशन नहीं कर पाया। उसके पश्चात टीके लगाने पर मेरी सर्दी पूर्णतः समाप्त हो चुकी है और ना ही नाक में किसी सांस लेने में कठिनाई होती है। वहीं दूसरी खबर है, वैक्सीनेशन को लेकर कसरावद में विशेष अभियान के तहत लोगों को जागरूक किया जा रहा है, तो वहीं लापरवाही भी देखने को मिल रही है। शनिवार को कसरावद में 2 टीकाकरण केंद्र बनाए गए थे, जिसमें नगर के व्यापारी सहित कर्मचारी व 45 प्लस के लोगों की बड़ी संख्या में भीड़ पहुंची, जिसके चलते लंबी लंबी कतारें लग गई। तो वहीं व्यापारी वर्ग द्वारा सूचना बोर्ड पर चस्पा सूची पर अपना नाम देखने के लिए सोशल डिस्टेंस की धज्जियां भी उड़ती देखी गई है। यदि वैक्सीनेशन के दौरान इस प्रकार की लापरवाही सामने आएगी तो हम कोरोना को आखिर कैसे हरा पाएंगे। जवाबदारों के द्वारा वैक्सीनेशन के दौरान सख्ती बरतना चाहिए, ताकि सोशल डिस्टेंस के साथ लोगों को टीके लगाए जा सके। वहीं तीसरी खबर है महेश्वर से, जहां पर महेश्वर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर होगा 10 बेड आईसीयू बेड वार्ड का स्थापना। जी हां, महेश्वर क्षेत्र की विधायक डॉक्टर विजय लक्ष्मी साधो इस कोविड-19 में क्षेत्र में लगातार संपर्क में हैं। डॉक्टर साधु ने क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं, कोरोना कोविड सेंटर, रेमडेसिविर इंजेक्शन आदि के लिए महेश्वर और बड़वास के ब्लॉक के अधिकारियों की बैठक लेकर निर्देश भी दिए हैं। जिले की क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठकों में जाकर वहां भी चर्चा कर बात रखी है। साथ ही डॉक्टर साधु ने अपनी विधायक निधि से इस कोरोना में बेहतर इलाज और प्रबंधन के लिए 10 लाख रुपए की राशि से 50 ऑक्सीजन सिलेंडर, 10 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और साथ ही ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना के लिए 11 लाख
और साथ ही 500 नग रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए 7,80,000 रुपए। वहीं महेश्वर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर विभिन्न जांचों के उपकरण के लिए 9,80,000 रुपए। इसी प्रकार से महेश्वर में 10 बेड और आईसीयू वार्ड की स्थापना के लिए 20 लाख रुपए और मंडलेश्वर में टाटा विंगर एम्बुलेंस के लिए 18,90,000 रुपए की राशि विधायक निधि से स्वीकृत की थी। इस प्रकार डॉक्टर साधु ने कुल 80 लाख रुपए विधायक निधि से अब तक दे चुके हैं। साथ ही जिसमें आज 50 रेमडेसिविर इंजेक्शन भी प्राप्त हुए हैं, जिनको डॉक्टर साधु ने महेश्वर तहसीलदार विवेक सोनकर और बीएमओ महेश्वर को सौंपे हैं।